अभी अभी भारत और नॉर्वे के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ है। ये द्विपक्षीय समझौता क्या हुआ है और साउथ एशिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और पर्टिकुलरली साउथ एशिया में जो हमारे सबसे नज़दीकी मित्र देश है नेपाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको हम लोग समझना चाहेंगे। देखो, नेपाल एक लैंडलॉक देश है। उन्हें समुद्री मार्ग तक पहुंचने के लिए भारत की बंदरगाह की जरूरत है। इस संदर्भ में समझना होगा कि इसका प्रभाव जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा क्षेत्र और समुद्री अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी पहली बात यह है कि नेपाल जो लैंडलॉक कंट्री है उसे अपने इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए भारत के बंदरगाहों का इस्तेमाल करना होता है। इसके लिए वो भारत पर निर्भर है। और जब ये जो नॉर्वे से और भारत से जो डील हुई है, इसका फायदा भारत को ये मिलेगा कि जो ट्रेडिंग होती है, इसका अर्थ ये हुआ कि जो मैरीटाइम ट्रेडिंग होगा, अप्रत्यक्ष रूप से नेपाल को फायदा होगा। फायदा ये होगा कि जब हमारे बंदरगाह मॉडर्नाइज हो जाएंगे और उनके पास चूंकि टेक्नोलॉजी है और उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ होने लगेगा, तो नेपाल गवर्नमेंट के लिए ट्रेडिंग में आसानी हो जाएगी, चीप हो जाएगा, इफिशिएंसी बढ़ जाएगी, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी आसान हो जाएगी। इसके अलावा ग्रीन शिपिंग और ब्लू इकोनॉमी का भी कॉन्सेप्ट है जो डील हुआ है। ग्रीन शिपिंग का मतलब है ऐसी प्रणाली जो प्रदूषण कम पैदा करे, और ब्लू इकोनॉमी का मतलब है समुद्र में मिलने वाले संसाधनों का संतुलित उपयोग, जैसे मछली वगैरह है, शिप है, घोंघा है वगैरह। हालांकि नेपाल का सीधा संपर्क समुद्र से नहीं है, फिर भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में उसमें आसानी हो जाएगी। या दूसरे शब्द में बोलें कि नेपाल को एक स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी मिल जाएगी जो अधिक इफिशिएंट होगा। ट्रेडिंग में उसे सुविधा हो गई। डीलिंग भारत और नॉर्वे में हुई। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज भी भारत और नॉर्वे के बीच एक डीलिंग हुई। इस डीलिंग में यह हुआ कि जो दीर्घकालीन मौसम है, तापमान है, उसे ग्लेशियर पिघलने लगते हैं। उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में। नेपाल एक हिमालयी देश है जो इस समस्या से सबसे ज्यादा प्रभावित है, लेकिन अगर ये डीलिंग सक्सेस होती है तो इसका अप्रत्यक्ष फायदा नेपाल को भी मिलेगा। ग्लेशियर पिघलने की गति कम हो जाएगी, बाढ़ की समस्या भी कम जाएगी। हालांकि नेपाल डायरेक्ट स्टेक होल्डर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एक और डील हुई है हाइड्रो पावर की। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नेपाल हाइड्रो पावर में काफी प्रचुर मात्रा, हाइड्रो पावर में काफी सक्सेस है, उसमें अपनी प्रोसेस है। नॉर्वे एक छोटा देश है, लेकिन हाइड्रो पावर की टेक्निक उसके पास काफी हाई है। और भारत सरकार की अगर नॉर्वे से डीलिंग हुई, तब एक समस्या, डीलिंग हुई क्या हो गई, यह समस्या भी आएगी कि जो भारत सरकार हाइड्रो पावर पे बहुत मात्रा में नेपाल पे डिपेंड है, वो डिपेंडेंसी कम जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ नेपाल को इनडायरेक्ट लाभ मिलेगा कि उन्हें टेक्नोलॉजी मिल जाएगी और उसका लाभ उठा सकता है। इस तरह से अगर नॉर्वे के डीलिंग सक्सेस हुई और हाइड्रो पावर का फायदा भारत को मिला, तो भारत हाइड्रो पावर पर नेपाल हाइड्रो पावर से रिलेटेड नेपाल पर डिपेंडेंट कब होगा। आगे बढ़ते हैं। इंडिया नॉर्वे में एक जो डीलिंग हुई है वो है कोस्टल डेवलपमेंट का। कोस्टल डेवलपमेंट का लाभ भारत को मिलेगा। इस लाभ से नेपाल वंचित रह जाएगा। नेपाल ही नहीं, बहुत सारे साउथ एशिया के देश वंचित रह जाएंगे, क्योंकि वो समुद्री इलाका उनका नहीं है।
ऐसी परिस्थिति में साउथ एशिया में इनइक्वल डेवलपमेंट होगा, यानी कुछ एरिया में डेवलपमेंट ज्यादा होंगे, कुछ में कम होंगे। सबसे बड़ी बात क्या होगी कि इस जियोपॉलिटिक्स में इंडिया की थोड़ी सी डोमिनेंसी बढ़ जाएगी, भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा और नेपाल की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी प्रभावित होगी, यानी रणनीतिक रूप में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की क्षमता में प्रभाव पड़ेगा। ये जनरल परसेप्शन है। इस तरह से साउथ एशिया में इसका प्रभाव डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे देश को पड़ेगा। लैंडलॉक जो कंट्री है उन्हें बहुत ज्यादा पड़ेगा। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अधिक से अधिक इसमें पॉजिटिविटी है, नेपाल के लिए भी और हिंदुस्तान के लिए भी। क्लाइमेट चेंज का प्रभाव का इफेक्ट पूरी दुनिया पर पड़ सकता है।